आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के विधि मंत्रालय एक ही दिन में 2 नियुक्तियां ग्रुप ए सीनियर पैनल सुप्रीम कोर्ट में महामहिम के हस्ताक्षर से जरा दिखा दीजिए, महामहिम के हस्ताक्षर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रुप ए पैनल काउंसिल, ग्रुप ए पैनल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष की दोनों पुत्रियां, इतना विशद अनुभव है। ऐसा तभी होता है ना जब नाव डूबने का खतरा हो। जब नाव डूब रही है, जिसको जो हासिल हो वो अपना अपना देख, तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी पत्नी, अपनी बहन, पॉलिटिशियंस ने अपनी बेटी, अपने दामाद, और ये नायाब नमूना उस श्रृंखला की कड़ी। मोदी जी की नौकरशाही परंपराओं के ऊपर भारी है। नीतीश कुमार जी की नौकरशाही सब कुछ ले चुकी है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि अगली बार नेपोटिज्म, करप्शन वगैरह पे जुबान खोलने से पहले आईना रखें। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने आज एनडीए के परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री परिवारवाद को लेकर आरोप लगाते हैं, ऐसे में एनडीए के परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बता दें कि उन्होंने जो नियुक्तियां हुई हैं बिहार में आयोग में, उसको लेकर सवाल उठाया। साथ ही साथ जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के में पैनल किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अभी स्थिति है वो बिहार के लिए काफ़ी खतरनाक है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा एनडीए के परिवारवाद को लेकर। छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बताऊंगा कि 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के होते हैं, तो हादसों, दिक्कतों, परेशानियों, भूखमरी, इन सब पर पहले बोल चुके हैं, नहीं बोलूँगा। असमानता पे बोल चुका हूँ, नहीं बोलूँगा। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर आज आवश्यकता है माननीय प्रधानमंत्री जी एकांत में बैठ करके, कनाडा में अगर है अभी, तो अपने भाषण को जरूर सुने, पुराने भाषण, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार जो डिस्क्लोजर ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं महत्वपूर्ण पहलू कि कैसे आयोगों में नियुक्तियां हो रही हैं। एक अधिकारी है, सोचे कि इतना श्रूड मेंटालिटी से कि अपनी पत्नी को नामित करवाया उन्होंने, लेकिन पत्नी के में केयर ऑफ में पति का नाम, पिता का नाम, वो भी गलत बताया। उसी श्रेणी में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के विधि मंत्रालय एक ही दिन में 2 नियुक्तियां ग्रुप ए सीनियर पैनल सुप्रीम कोर्ट में महामहिम के हस्ताक्षर से जरा दिखा दीजिए, महामहिम के हस्ताक्षर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रुप ए पैनल काउंसिल, ग्रुप ए पैनल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष की दोनों पुत्रियां, इतना विशद अनुभव है, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में। इससे पूर्व इस तरह का नामित होना क्या होता था, उसकी अहर्ताएं क्या थी, ये भी लोगों को मालूम है। तो प्रधानमंत्री जी आज मुझे बेहद मजबूर व्यक्ति लग रहे हैं। 400 पार से चलते चलते 240 के लाले पड़े और कोएलिशन धर्म की नई परिभाषा देखी। कोएलिशन धर्म ने ये मजबूरी कर दी, क्योंकि जदयू
और तेलुगु देशम पार्टी से सरकार चल रही। तो वैसाखी पांव और हाथ दोनों हो गए और कलम पे, मोदी जी की कलम पे कोalition का प्रेशर कम करना, गठबंधन के आधार पर सरकार चलती रहे, सरोकार चले या ना चले, लोग सरोकार से कितनों भी दूर हो, लेकिन सरकार चलती रहे। तो आपके समक्ष ये लेके आए। हम में से अधिकांश लोग जो चिंतित रहते हैं, योग्य लोग नहीं थे, सामान्य वर्ग में भी, क्या इसके लिए पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलितों में लोग नहीं थे, या ये कोalition के लिए रिजर्व सीट कि ये वाला टुकड़ा दूसरी चीज जो इसके माध्यम से मैं देख रहा हूं कि जो भाई भतीजावाद, एक तो कोलिजियन सिस्टम में कई सारी विसंगतियां हैं जिसको दूर करने के लिए सदन में हमारा दल और कई लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी हम लोग आवाज उठाते रहे हैं कि कोलिजियम की वजह से और एक एकांगी दृष्टिकोण की वजह से जुडिशियरी और लीगल फील्ड में अक्सर वैसी विसंगतियों का, एनॉमलीज का जन्म होता है जो आम आवाम के दर्द और दुख से विरक्त रहता है। उस तरह की सोच फिर पुनः आज बलवती हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं। ऐसा तभी होता है ना जब नाव डूबने का खतरा हो। जब नाव डूब रही है, जिसको जो हासिल हो वो अपना अपना देख। तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी पत्नी, अपनी बहन, पॉलिटिशियंस ने अपनी बेटी, अपने दामाद, और ये नायाब नमूना उस श्रृंखला की कड़ी। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां कहीं हो इस पर गौर करें और ऐसी परंपराओं की शुरुआत ना करें जो परंपराएं पूरे देश को एक प्रतिगामी यात्रा पे ले जाती है, एक रिग्रेसिव जर्नी पे ले जाती है। और बिहार के लोगों को भी ये सोचना होगा, और वो सोच रहे हैं कि किन हाथों में बिहार की भागदौड़ है। जो चुना हुआ मुख्यमंत्री, अगर उनको ये सब पता है और तब हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम सहानुभूति है। लेकिन अगर उनको पता भी नहीं है, कलम की स्याही होती है, दस्तखत उनके हैं, लेकिन हाथ पकड़ के दस्तखत कराने वाले कोई और है, तो ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कई आवरण उतरे हैं बीते वर्षों में करप्शन को लेकर, आपके कई आवरण उतरे हैं गुड गवर्नेंस को लेकर, आपके कई आवरण उतरे हैं आपके भाषण और उसके कंटेंट और सब्सटेंस के में मीलों की दूरी। आपका एक आवरण अगर आपने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो वो भी उतर जाएगा कि एक ही दिन एक ही व्यक्ति जो आपके कोलिशन पार्टनर है, उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी 2 पुत्रियां अपने विशद अनुभव विद इन कोर्स के आधार पर ग्रुप ए पैनल में नामित की जाती है। पता नहीं महामहिम ने हस्ताक्षर किए तो उनके रेफरेंस से ये चिट्ठी है, क्योंकि ये चिट्ठी कहती है द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू एंगेज द फॉलोइंग। अगर उनको सचमुच सब कुछ पता होता ना तो शी वुड नॉट हैव एंगेज्ड। उनको पता नहीं। ये है कार्यप्रणाली। मोदी जी की नौकरशाही परंपराओं के ऊपर भारी है। नीतीश कुमार जी की नौकरशाही सब कुछ ले चुकी है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि अगली बार नेपोटिज्म, करप्शन वगैरह पे जुबान खोलने से पहले आईना रखें।